शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कार्यक्रम आपको बहुत कुछ समझाता, सिखाता है, आपकी ज़िंदगी को जीने का आपको तरीका बताता है। आपका जन्म क्यों हुआ है, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या आपका उद्देश्य सिर्फ आपके परिवार वालों के लिए उनका भरण पोषण करना है, क्या अपने लिए अच्छा अच्छा सोचना है, या फिर इसके अलावा भी आपके कई उद्देश्य हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम आपकी आंखों को खोलता है, आपके जीवन में आपकी हकीकत को समझाता है। इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राम नारायण राम। तो दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। और प्रेसिडेंट, मेरा प्रश्न है, जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी तो आपने कहा था कि भगवान जो है वो हमारे दास हैं, उन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। जैसे हमारे माता पिता बचपन में हमारी बातों को सुनते थे, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो माता पिता ही हमें वो चीज़ ला कर देते थे। लेकिन हमने देखा है कि आज के समय में जो लोग हैं वो तो भगवान के ही दास बने बैठे हैं। आपने देखा होगा, लोग बड़ा पैसा लगा के बड़े बड़े जागरण कराते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, फिर वहाँ भंडारे भी कराते हैं। तो अगर ईश्वर हमारे दास हैं तो फिर हम ये सब क्यों करते हैं? अल्लाह सबसे बड़ा भिखारी है, भिक्षुक है, जानते हैं? उनके रहने का जगह नहीं है, इसलिए मस्जिद, मजार ये सब बनाते हैं। और खीर चढ़ाता है ना, खीर। अल्लाह का कोई रहने का जगह नहीं है, लाचार है, भिक्षुक है। उसी तरह भगवान भी क्या हाल है, एक ही है। हिंदू लोग का, क्रिश्चियन लोग का भी एक ही हाल है। बड़ा बड़ा लाखों करोड़ रुपए चार्ज बना के रख दिया, सोने का पलंग, सोने का सब रख दिया। जैसा अल्लाह ऊपर में अल्लाह नहीं है, अल्लाह धरती का ऊपर है और उनको रहने का जगह नहीं है, खाने का जगह नहीं है, उनको देखभाल करने का भी जगह नहीं है। मनुष्य को करना पड़ता है। वो लोग भिक्षुक है, बाहर स्टार से कोई घोड़ों से आया है, शरणार्थी है, उसको क्या बोलता है शरणार्थी को? रिफ्यूजी। भगवान, अल्लाह, गॉड, जितना सब धर्म है, 4000 धर्म, छोटा मोटा सब भिखारी है, रिफ्यूजी कैंप में रहते। रिफ्यूजी कैंप में रहते। सब मनुष्य को देखिए ना, सब बड़ा बड़ा पलंग में लाखों रुपया, 5 लाख 10 लाख का पलंग में सोती है। और घर में जाके देखो, आपका इसी ऑफिस में छोटा सा लकड़ी का एक मंदिर बना के छोटा छोटा पुतला रख दिया आपका एमडी साहब ने। हम देखा एक दिन, पता ये क्या किया आपने? बोले क्या गलती क्या है? अरे गलती क्या है, जब मरेगा तब आपको पता चलेगा। ये सब लोग घर में ऐसा रखते हैं। जैसा कैदी को लकब में नहीं रखता है, ये दर्जा फिर भी ताला मारता है। मस्जिद में ताला मार देता है, गिरजा में ताला मार देता है। अल्लाह अगर भाग जाए, गॉड भाग जाए, भगवान भाग जाए, कैसा पागलपन है सोचो। सब अपने पास पकड़ के रखना चाहते हैं। पढ़े लिखे है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रिटायर हुआ चंद्रचूड़, वो सबसे बड़ा पागल है, लुटेरा है। वो रिटायरमेंट किया, अभी तो मोदी का सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, सीबीआई, ईडी क्यों उसका पीछे नहीं लगा है? उनका इतना पैसा कहां से आया? वहां A to Z क्यों उनका
तदंत तो नहीं होगा? छानबीन क्यों नहीं होगा? वो सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि वहां तक लोग ना पहुंचे। बंगाल में जो सरकार है इतना बर्बादी कर रहा है, सबको मालूम है, मीडिया दिखता है। तो बंगाल का सरकार का कुछ नहीं होता। जो कंडारी है, जो चेयरमैन है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सब पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सब डायरेक्टर है, मेंबर है, लाखों लाखों करोड़ रुपए उनका है। व्यक्ति में लाओ ना, सब सीधा हो जाएगा 1 मिनट में। हम तो 25 साल पहले हम बोला था, मेरा जितना साबर और साबर है, पैसा, सोना, धना, बाड़ी घर, जो कुछ जमीन जगह है, सब हम गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है। अभी ले लो, हम कर्म करेंगे, मेरा परिवार कर्म करेगा, 5 चीज हमको फ्री देना है। कर्म करेंगे, उसका एगेंस्ट में, उनका बदल में हमको 5 चीज चाहिए। खाना चाहिए, रहने का मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, मेडिकल चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हमारा सब कुछ ले लो। इनका न्यूज़पेपर में आया हुआ है। हम न्यूज़पेपर में डाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया, आनंद बाजार है, प्रतिदिन है, आजकल है, हिंदी पेपर में है, नवभारत टाइम्स है। कोई हमारे पास नहीं आया। मोदी को बोलो ना, मेरा सब कुछ ले ले और उनका भी सब कुछ दे दे, और राहुल बाबा का सब कुछ दे दो। अमेरिका ट्रम्प को बोले और पुतिन को बोला, आओ भाई, तुम्हारा कम्युनिस्ट का राज था ना रशिया में, चाइना में, कहाँ चला गया? इंडिया में थे, कहाँ चला गया? कम्युनिज्म कहाँ चला गया? सब मैनमेड है। सब लोग अपना फायदा, और अपना थोड़े से लोग, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं ना कि 1,500 लोग इतने अमीर हैं, और पूरे 800 करोड़ लोग देखिए कितने बच्चे हैं जिनको एक बूंद दूध, एक अन्न का दाना तक नसीब नहीं होता सारे दिन में। और यहाँ पे शिवलिंग बना के लीटर पे लीटर दूध उस पे बहा के वो नाली में जा रहा है। मतलब क्या लोगों को नजर नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं? पागल है, दिमाग काम नहीं करता है। और एक सेकंड, कोई आज मेरे लोग को देखा नहीं देता, मिनिस्टर लोग को देखा नहीं देता, MP MLA को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, आज मेरा बहुत, वो मुस्लिम का सब बड़ा बड़ा लेक्चर देने वाला है, वो उसको दिखाई नहीं देता। प्रेसिडेंट देखिए, आज अगर मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मेरे को किसी पंडित ने कह दिया अब शिव जी पे 5 लीटर दूध चढ़ाइए, आपका टाइम सुधर जाएगा, तो हम लोग, और मैं कहती हूँ चलो मैंने 5 लीटर दूध चढ़ा भी दिया, तो क्या उससे मेरा वक्त बदलेगा? अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे पास करा दो भगवान जी, मैं 5 लीटर दूध चढ़ा दूंगा, सिर्फ दूध चढ़ाने से वो पास होगा? जब तक वो खुद करेगा, पास कैसे करेगा? वो खुद मेहनत नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हो। ये उधर हनुमान जी पे वो लड्डू चढ़ा दे, कुछ करने पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आप जो भी आज हो, जहां पहुंचे हो, अपनी मेहनत से पहुंचे हो। किसी पंडित ने कह दिया कि आप 1.5 लाख जाप कर लो, मैंने पहले भी कहा था, तो आप कहते हो जी हमारे पास तो टाइम नहीं है, वो कहते हैं ठीक है हमने 5 पंडित बिठाते हैं, वो आपके लिए जाप करेंगे। अरे मजाक है क्या? भूख मुझे लगी है, खाना वो खाएंगे, उसके लिए उनको 1 लाख रुपया दो, 1.5 लाख रुपया दो। और मजे की बात है, अगर 21 दिन के अंदर आपका काम नहीं कंप्लीट होता तो कोई जाके उनसे पूछता भी नहीं है कि मेरे पैसे वापस करो, आपने तो कहा था जाप होने के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। अरे हलवा है क्या नौकरी लगना? आप अच्छा इंटरव्यू दीजिए, नौकरी ऐसे ही लग जाएगी, अच्छी क्वालिफिकेशन लीजिए, नौकरी वैसे ही लग जाएगी। लेकिन हम लोगों ने खुद को इतना गवार एजुकेशन लेके, बीटेक इंजीनियरिंग डॉक्टर की डिग्री लेके भी निरे गवार ही गवार बैठे हैं सोसाइटी में। आप सोचिए 10-12 कंट्री में परमाणु बम बनाया जी, 20,000 परमाणु बम एग्जिस्टिंग है जी। मोदी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप तो परमाणु बम बनाया, आपका सरकार भारत बनाया, साइंटिस्ट को बोलिए मेरे से कांटेक्ट करने के लिए। परमाणु बम काम ही नहीं करेगा धरती में। जो कंट्री परमाणु बम बनाया, ये परमाणु बम गिराएगा तो फटेगा नहीं, उसके भी रास्ता है, डिफ्यूज कर देंगे। हाँ, रिफ्यूज कर देंगे, उसको निष्क्रिय कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे, उसका जरिया है। अगर हम दिल्ली जा सकता है, आ भी सकता है, परमाणु बना नहीं सकता है, उसको निष्क्रिय भी कर सकता है, उन्हें इनएक्टिव कर सकता है, उसको पावरलेस कर सकता है। इसके लिए जरिया है। कोई तो मेरे को पुकारता नहीं है, बुलाता नहीं है फोन से। हम दिखाएंगे, हम साइंस बताएंगे। उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना, अगर आप चले गए तो दुकान कैसे चलेगी?
तो इसलिए जो कुछ हो रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन है, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है, पापा पापा का दुश्मन है, बेटा बेटा का दुश्मन है, मम्मी मम्मी का दुश्मन है। ये शर्म की बात है। कोई बंदा सुनना नहीं चाहता है। कोई बोलता है, ट्रेन में एक बंदा से हमारा परिचिति हुआ, उनको हम सब कुछ बताया, बोलता आपका बात सही है। वो फिर मेरे को हिंदू धर्म का, कल्चर का हर चीज मेरे को भेज रहा है। हमारा चीज देखते हैं, हम भी भेजते हैं, लेकिन वो सुधारते नहीं है। तो हम सोचते हैं ये धरती जब तक खत्म नहीं होगा, धरती के ऊपर का हर पेड़ पौधे जीव जंतु मकान सब धरती आधा आधा फट जाएगा, 5 किलोमीटर नीचे सब चला जाएगा। बिल्कुल, जैसा 52 टाइम्स खत्म हो गया, अभी 53 टाइम्स 53 बार होने वाला है। कोई सोचता है तो शंकर सका पागल है, वो सब कुछ मालूम है लेकिन कुछ समझता नहीं है। देख लेना क्या होने वाला है, देख लेना। अभी टाम रशिया कितना दोस्ती हो गया, किसी को पता था, सोचा था अमेरिका रशिया का दोस्ती हो जाएगा? अमेरिका भी क्रिश्चियन है, रशिया भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म का कमजोरी है। दोनों मिलके और इजराइल को साथ में लेके अरब कंट्री को पूरा दखल करेगा, अरब का सभी मुसलमान को खत्म करेगा। इजराइल 50% ले लेगा अरब कंट्री का, 25% अमेरिका लेगा, 20% रशिया लेगा। जितना उनका एसेट है, रिसोर्स है, सब मिलने का बाद फिर छोड़ के भाग जाएगा। जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका सब कुछ हथियार छोड़ के भाग गया, वो हथियार से वो अभी इसका साथ पाकिस्तान का साथ लड़ाई कर रहा है। वो जो जैसा कर्म करेगा उसी रास्ता से उनको मरना पड़ेगा। बिल्कुल आप देख लेना, अमेरिका बहुत जल्दी जल्दी भिक्षुक बन जाएगा। अभी पाकिस्तान क्या हाल है, बांग्लादेश का क्या हाल है, उससे भी बुरा हाल होगा अमेरिका का। उनको बिल्कुल भीख मांगने पड़ेगा। अरे देखो ना, इतिहास देखो ना, 5000 साल का कितना राजा था, राजा आया राजा चला गया। कोई राजा का जेनरेशन अभी जिंदा है? आप बोल सकते हो वो फलाना राजा का बेटा है, पुता है, परपता है? वो 1 या 2 जनरेशन, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। मुगल राजा आया, वो भी खत्म हो गया। मुगल राज तो डाकू थे। बिल्कुल ब्रिटिश अगर नहीं आता तो इंडिया में तो सब मुसलमान बना देता। सनातनी, असली सनातनी तो सब खत्म हो जाता। अभी हिंदू लोग बोलता है हम सनातनी हिंदू है। सनातनी का मतलब मालूम ही नहीं है। सनातनी का मतलब है आदि अनादि, जो पहले थे अभी भी है, बाद में भी रहेगा, वो है सनातन। जी बिल्कुल। तो इसलिए समाज में मालिकाना सबसे पॉइजन है, ये है पोटेशियम साइनेट। एक ना उसका टेस्ट मालूम है साइंटिस्ट को, ना कोई बंदा को मालूम है इसका तीता है कि नमक है कि खरा है, क्या कड़वा है, क्या खट्टा है। तो इसलिए व्यक्ति मालिकाना ही एक फाउंडेशन है, धरती का सभी बर्बादी का फाउंडेशन है व्यक्ति मालिकाना। व्यक्ति मालिकाना हटाओ, फाउंडेशन अब सब ठीक हो जाएगा। सब पॉलिटिकल पार्टी भाग जाएगा, सब मौजूददार भाग जाएगा। कोई एमएलए एमपी का कितना पैसा जाता है, एमएलए एमपी का पीछे बहुत पैसा बर्बाद होता है। एक एक इलेक्शन का पीछे कितना करोड़ रुपया जाता है, पब्लिक मनी। क्या जरूरत है? राजा राम राजा था और हम प्रजा है। वो राजा है, वो भगवान है राम, और हम प्रजा है। बिल्कुल ये मानने के लिए हमको मजबूर करेगा, हम मानेंगे? ये हर किसी को ये चीज सोचनी चाहिए कि इक्वालिटी जब तक नहीं आएगी समाज सही तरह से नहीं चल पाएगा। तो ये क्यों? वो लोग को तो बैक कैलकुलेशन नहीं आता है, और उसका थर्ड आई ओपन नहीं है, पीछे का चीज दिखाई नहीं देता है। जो चीज हमको मालूम है, हमको दिखाई देता है, वो लोग को मालूम नहीं है। गलती उसका नहीं है, गलती हमारा है। इसलिए तो हम टीवी चैनल में आया है,
सबको जागृत करने के लिए, सबको उज्जीवित करने के लिए, सबको नया जीवन, नया जिंदगी दिलाने के लिए इतना मेहनत, इतना हम चिल्लाते हैं। क्यों? हमारा क्या कमाई है? हम किसी से कुछ मांगता है? हमको भगवान बनना नहीं चाहिए, हमको भिक्खु भी नहीं, हम सबका दास है, हम सब इंसान का दास है। मेरे को काम पर लगाओ, मेरे को बुलाओ, मेरे को छोड़ दो ना आखा दुनिया को 1 साल के लिए। धरती को कैसे सीधा करना है? धरती तो हिल गया, 1500 आदमी ऊपर में है, 800 करोड़ आदमी का सब नीचे पड़ा हुआ है, पॉवर्टी लेवल का नीचे। बिल्कुल। धरती तो ऐसा हो गया, धरती तो ऐसा घूम रहा है, तो धरती ऐसा होते तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा धरती। वैसे ही डिस्ट्रक्शन आने वाला है। इसलिए अभी सबको सिद्धांत लेने का, सोचने का टाइम आ गया। घर में बैठ के बीबी और बच्चे से मस्ती करने का टाइम नहीं है, खान पान करने का टाइम नहीं है, पैसा का पहाड़ बनाने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उम्मीद करूंगी आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम को लेकर कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप जानकारी ले सकते हैं। संतान दल से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर आप कॉल करके जानकारियां हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मन में कोई भी दुविधा, कोई भी समस्या, कोई भी सवाल, सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करके आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।